हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया इस ड्रामा के पार्ट 8 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं और साथ ही मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो पार्ट 8 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे क्लासरूम में दिखाया जाता है। सभी लोग यहाँ पे मौजूद थे और सभी लोग ना यहाँ पे खुश थे, मस्ती कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। पर जब असल में यहाँ पे रुमैंग ना पानी पीती है तो उसके हाथ से ना एक बहुत ही बड़ी गलती हो जाती है। पर लग तो ऐसे रहा था कि ये ना असल में उसने जानबूझ के किया होगा, पर उसकी शक्ल देख के ऐसा लग तो नहीं रहा था कि उसने जानबूझ के किया होगा। लेकिन इस बात से यहाँ पे शानसंग तो काफी आग बगुला हो गया था, काफी गुस्से में आ गया था वो। पर वो ने यहाँ पे उससे कुछ कहता नहीं, तो यहाँ पे रुमैंग ने उसे इस बात को लेके सॉरी कहती है। तो यहाँ शानसंग उससे कहता है कि कोई बात नहीं, और वो ना वहां से उठ के चला गया था। पर जब असल में वो यहाँ पे वॉशरूम में आ गया था तो वो ना यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, काफी ज्यादा बड़बड़ा रहा था कि ये ना उसने जानबूझ के किया होगा। उस चुड़ैल ने, वो ना पक्की एक इडियट है, उस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, पता नहीं क्या करती रहती है। तो फिर जब असल में वो ना दोबारा से क्लास में चला गया था तो वो उससे कहता है कि ठीक है, फिर से थूको मुझ पे, मैं वापस आ गया। तो यहाँ पे रुमैंग उससे कह रहे थे कि मैंने सॉरी कहा ना, गलती से हो गया, प्लीज माफ कर दो। वही जब कुछ देर बाद दिखाया जाता है, या फिर रुमैंग ना असल में क्लास के अंदर एक पोस्टर लगा रही थी, लेकिन उसी दौरान ना यहाँ पे उसकी उंगली में चोट लग जाती है। तो ये देख के यहाँ पे शानसंग तो उसके पास जाके उससे उठा लेता है और कह रहा था कि ये एक इमरजेंसी है, तुम्हें ना चोट लगी है, जल्दी हॉस्पिटल चलना होगा, बीमार हो गई हो, तुम्हें कुछ हो गया। तो वो ना यहाँ पे शायद कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहा था, और वो तो कहने लग गई थी छिछोरे लड़के, मुझे नीचे उतारो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। और उसके ऊपर ना गुस्सा हो गई थी। पर साथ ही में उसका ऐसा बर्ताव देख के ना यहाँ पे रुमैंग तो थोड़ी तो यहाँ पे हैरान हो गई थी, ये अचानक से इसे क्या हो गया था। फिर वही बाद में दिखाया जाता है कि स्कूल में असल में एक बास्केटबॉल चैंपियनशिप शुरू थी, और यहाँ पे लुचेंग तो बास्केटबॉल खेलने में काफी ज्यादा अच्छा था। यहाँ पे उसे तो अपनी टीम को जिताना ही होगा, और यहाँ पे रुमैंग भी ना यही चाहती है कि उसकी टीम ना जीत जाए। वो यहाँ पे काफी ज्यादा लड़कियों के साथ उसे सपोर्ट कर रही थी, और ये देख के ना यहाँ पे शायद शानसंग को अच्छा नहीं लग रहा था। फिर वही जब इन दोनों को फिर बाद में क्लास में दिखाया जाता है, यहाँ पे रुमैंग तो उसे मजाक करते हुए कह रहे थे कि हेलो मिस्टर शानसंग, क्या कर रहे हो तुम। तो यार वो तो कह रहा था कि मैं कुछ सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी ये बकबक ना कैसे बंद की जाए। पर यहाँ पे वो तो कह रहे थे कि ये तो इम्पॉसिबल है, तुम्हें इसके लिए ना कुछ और ही सोचना पड़ेगा, पर हम पढ़ाई बाद में कर लेंगे, चल के गेम देखते हैं, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो, इसलिए हमें ना आज का दिन एंजॉय करना चाहिए। तो वो तो कह रहा था कि मेरा दिमाग मत खाओ, अगर तुम्हें नहीं पढ़ना तो यहाँ से दफा हो जाओ। तो इस वजह से रुमैंग वहां से चली गई थी। फिर ऐसे ही एक दिन दिखाया जाता है, यहाँ पे रुमैंग का ना उस बुरी लड़की के साथ झगड़ा हो गया था। तो यहाँ पे वो भागते हुए ना असल में यहाँ पे शानसंग को भी अपने साथ भगा के ले जाती है, और वो ना असल में यहाँ पे मैनहोल के अंदर आके छुप गई थी और कह रही थी कि ये जगह कितनी शांत है ना, क्यों ना हम कल से यहीं पे पढ़ाई करेंगे। और वैसे भी तुमसे पहले ना ये जगह मैंने ढूंढी थी, क्योंकि सबसे पहले तो इसके अंदर मैं ही गिरी थी ना। तो शायद ना यहाँ पे शानसंग को उसकी ये बातें काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी, वो तो उसे काफी ज्यादा प्यार से देख रहा था। तो ऐसे ही करते हुए ना वो यहाँ पे उसके कुछ पर्सनल उसे बातें बताने लग जाता है कि ऐसे ही करते हुए ना मेरे पिछले स्कूल में कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ था, इसलिए मैं ना किसी से ज्यादा बात नहीं करता। यार रुमैंग तो उससे पूछ रही थी कि क्यों, क्या हुआ था। वो उसे कह रहा था कि बताना इतना भी ज्यादा जरूरी नहीं है। तो शायद ना ये उस बनी टॉय को लेके कुछ होगा कि वो उसके पास वो टॉय क्यों रहता है। तो यहाँ पे रुमैंग भी ना ये बात समझ गई थी कि इसके पास कोई तो राज है उस टॉय को लेके। तो फिर यहाँ पे वो कहने लग जाती है कि ये सब तो होता रहता है, नॉर्मल है ये, तुम ना पास्ट को भुला दो और प्रेजेंट में ना खुश रहा करो। अब लुचेंग को ही देख लो, वो कितना ज्यादा हैप्पी रहता है हर वक्त, तुम्हें ना उससे कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि तुम तो हमेशा ही अपना मुंह लटका के बैठे रहते हो, कभी कभी हंस भी दिया करो, काफी मजा आता है। ऐसे ही करते हुए ना वो यहाँ पे काफी ज्यादा बकबक करने लग गई थी। तो यहाँ पे वो उससे कह रहा था कि हम यहाँ पे पढ़ने आए हैं, ना कि बड़बड़ करने, अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा हंसने का शौक है तो ठीक है, किसी और से ही पढ़ लेना। ये सब कहते हुए वो जाने लगता है। तो यहाँ वो कहने लग गई थी कि ऐसे कैसे तुम चले जाओगे, मेरे पास ना तुम्हारा सीक्रेट है, सोच लो एक बार। तो वो भी कह रहा था कि तुम अपनी बकवास बंद करो, जो करना है ना कर लो। पर शायद ना वो यहाँ पे उसे छोड़ के नहीं जाता, बाद में वो उसे पढ़ाने लग जाता है, और काफी देर तक ना ये पढ़ाई भी करते हैं। और इधर वही दूसरे दिन दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक एक करते हुए ना यहाँ पे लुचेंग सभी बास्केटबॉल मैच जीतते जा रहा था, लेकिन इसी दौरान ना उसके पैर में चोट भी लग गई थी। और यहाँ पे रुमैंग रोज ही उसे यहाँ पे मैच के दौरान सपोर्ट करने भी आती है। तो शायद ना इस बात को लेके शानसंग कुछ खुश नहीं लग रहा था, क्योंकि उसका ना पढ़ाई से ध्यान हटता जा रहा है रुमैंग का। तो इसी वजह से वो एक दिन जाके उससे पूछ ही लेता है कि तुम ऐसे क्लासेस स्किप क्यों कर रही हो। तो वो कह देते हैं कि गेम देखना था इसलिए, और वैसे भी क्लासेस इतनी भी कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाद में भी तो पढ़ सकते हैं ना। तो ये बात सुन के असल में यहाँ पे शानसंग को गुस्सा तो आ गया था, लेकिन वो ना उसके सामने कुछ कहता नहीं। बाद में उसके भाई का यहाँ पे कॉल आ जाता है, तो वो ना उसके भाई से बताने लग जाती है कि असल में लुचेंग ना बहुत ही ज्यादा अच्छा है बास्केटबॉल खेलने में, ऐसा लगता है कि वो ना मैच जीत जाएगा, लेकिन ये खड़ूस है ना शानसंग, मुझे मैच देखने ही नहीं दे रहा, सिर्फ पढ़ाई करने के लिए ही कहता रहता है, अब इसका क्या करूं मैं, इसे कैसे मनाऊं। तो यहाँ पे ये सारी ही बातें ना असल में शानसंग ने सुन ली थी, लेकिन वो उसे कुछ कहे बिना ही वहां से चला जाता है। फिर ऐसे ही एक क्लास के दौरान वो
उससे कहता है कि तुम ना अपना प्रॉमिस भूल चुकी हो, इसलिए तुम्हें ना टाइम से आना होगा। फिर वही जब हमें यहाँ पे शाम को दिखाया जाता है उसी मैनहोल के अंदर, वो ना यहाँ पे शानसोंग के पई थी। वो उससे कह रहा था कि तुमने ना रूल्स तोड़ दिए, तो अब क्या करोगी तुम। तो यार रूमैंग भी उससे माफी मांगते हुए कह रहे थे कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब क्या करूं मैं, जो चाहे तुम मुझे सजा दे सकते हो। पर साथ ही में वो उससे गुस्सा होकर कह रहे थे कि तुम मुझे ये अच्छे से भी तो बता सकते थे ना, हमेशा ही तुम मुंह लटकाए रहते हो, तुम्हें ना लोगों के साथ और भी ज्यादा घुल मिलना चाहिए, हंसना चाहिए, खेलना चाहिए, ये ना तुम्हारी सेहत के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा होगा। पर टेंशन मत लो, मैं ना धीरे धीरे करके तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। पर यार वो तो कह रहा था कि मेरे पास ना इन सब फालतू बातों का टाइम नहीं। फिर जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, बास्केटबॉल का फाइनल चल रहा था, लेकिन यहाँ पे लू चैंग के इंजरी की वजह से ना वो ठीक से नहीं खेल पा रहा था। अपोनेंट टीम के पॉइंट बढ़ते ही जा रहे और ऐसा लग रहा था कि इनका क्लास का जीतना ना शायद अब मुश्किल है। और तो और यहाँ पे इनके पास कोई सब्स्टिट्यूट प्लेयर भी नहीं है जो कि लू चैंग की जगह पे जाके खेल सके। अगर कुछ जल्दी ही ना किया ना तो ये हार जाएंगे। ऐसे ही करके यहाँ पे ये लोग तो सैड हो रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पे ना असल में शानसोंग की एंट्री हो जाती है एकदम धांसू स्टाइल में। वो तो शायद अब इनकी नैया पार लगाने वाला था और वो ना अपने बास्केटबॉल स्किल की मदद से शायद इनकी क्लास को जिता दे सकता है। तो ये सब तो उसे देख के ना काफी ज्यादा शौक हो गए थे। फिर यहाँ पे मैच स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे शानसोंग ना काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। अब यहाँ पे दोनों टीम के पॉइंट्स भी सेम हो चुके थे, पर टाइम ना बहुत ही ज्यादा कम था। फिर जब यहाँ पे शानसोंग के पास बॉल आता है ना, तो वो यहाँ पे ना एक शॉट लेता है। अगर ये शॉट मिस हो गया ना तो शायद ये लोग हार जाएंगे। तो सभी लोग ना यहाँ पे उसे काफी ज्यादा ध्यान से देख रहे थे, पर पता चलता है कि असल में उसने ना गोल कर दिया और इन लोगों की टीम ना असल में यहाँ पे ये मैच जीत चुकी थी। यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा खुश लग रहे थे और सबसे ज्यादा खुश तो यहाँ पे शायद रूमैंग लग रही थी। शानसोंग ने तो कमाल ही कर दिया। फिर बाद में जब यहाँ पे वूना और शानसोंग से मिलती है और तो उससे कह रही थी कि तुम पहले कहाँ थे, तुम पहले भी तो आ सकते थे ना, और आज तो तुम सभी लोगों पे छा गए, सब ना तुम्हारा ही नाम ले रहे हैं। और साथ ही में यहाँ ना रूमैंग तो सबसे ज्यादा खुश लग रही थी और उसकी ऐसी मीठी मीठी बातें सुन के शायद शानसोंग भी खुश लग रहा था कि शायद इन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट होने वाली है, कुछ हो सकता है क्या इनके बीच में। फिर वही जब हमें यहाँ पे रात में दिखाया जाता है कि स्कूल के एक लैब के अंदर ना असल में एक छोटा सा हैमस्टर है जो कि असल में एक्सपेरिमेंट के लिए लाया गया है। लेकिन यहाँ पे रूमैंग को तो इसकी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, वो यहाँ पे ठीक से सो भी नहीं पा रही थी, तो इसलिए ना वो यहाँ पे उसे बचाने का ठान लेती है। तो फिर ना वो यहाँ पे चोरी छुप के अपने चेहरे को ढक के लैब की ओर जा रही थी और वो लैब के अंदर जाके ना जैसे तैसे करके वो यहाँ पे बनी को ढूंढने लग जाते हैं। पर वही दूसरी तरफ से यहाँ पे शानसोंग भी इधर आ रहा था और वही इधर जब यहाँ पे रूमैंग को वो छोटा सा हैमस्टर मिल गया था तो वो उससे कह रही थी कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ना उस शानसोंग के हाथ लगने ही नहीं दूंगी, मैं ना तुम्हें बचाने वाली हूँ। वो उसे यहाँ से ले ही जा रही थी कि तभी यहाँ पे ना शानसोंग आके उसका मुंह बंद कर लेता है। उसे यहाँ पे देख के रूमैंग तो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी, उससे कह रही थी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो यहाँ पे कह रहा था कि शांत हो जाओ, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी ना हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि सिक्योरिटी यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पे भागते हुए ना सिक्योरिटी वाले उन्हें देख ही लेते हैं। ये दोनों फिर थैंकफुली जैसे तैसे करके ना बच के निकल ही जाते हैं और साथ ही में उस खरगोश को भी लेके आए थे। पहले तो मुझे लगा था कि ये शायद हैमस्टर होगा और वो छुपने के लिए और कहीं नहीं बल्कि उसी मैनहोल के अंदर आ गए थे इनके सीक्रेट ठिकाने पे। फिर यहाँ पे शानसोंग ने उससे लड़ने लग गई थी, कह रही थी कि ये ना खरगोश मुझे दो, तुम ना उसे मार दोगे। तो यार शानसोंग तो कह रहा था कि जो चाहे कर लो, मैं ना इस बनी को तुम्हें नहीं देने वाला, वैसे भी तुम्हारी बातों को ना मुझे इग्नोर करना है। तो यार रूमैंग तो कहने लग जाती है कि आज प्रूव हो गया कि तुम ना बहुत ही ज्यादा जालिम हो, बहुत ही ज्यादा पत्थर दिल हो, तुमने ना लैब में बहुत सारे जानवर मारे हैं, अब मैं इसे ना कुछ नहीं होने दूंगी। तो यार वो तो कह रहा था कि तुम कुछ भी कहती जा रही हो, किस बेवकूफ ने कहा कि मैं इसे मारने वाला हूँ। तो यहाँ पे रूमैंग तो कहने लग गई थी एक तो चोरी करते हो, ऊपर से सीना चोरी, तुम्हें शर्म नहीं आती जरा से भी, मैं तो इसे तुमसे प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, तुम इसे मारना चाहते हो ना। तो यहाँ पे वो तो कहने लग जाता है कि अरे पागल लड़की, मैं भी इसे बचाने के लिए वहां गया था। तो यहाँ पे ये दोनों ही ना असल में पागल है क्योंकि असल में इन दोनों को ये नहीं पता था कि ये दोनों ही ना असल में इसे बचाने के लिए वहां गए थे। पर ये दोनों कहाँ समझने वाले थे क्योंकि ये तो एक दूसरे से झगड़ा करने में बहुत ज्यादा बिजी थे। पर आखिरकार कुछ देर बाद ना ये समझ ही जाते हैं कि ये दोनों का मकसद ना असल में एक ही है। फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम ना इस बनी को यहीं पे रखेंगे। फिर वही नेक्स्ट डे जब यहाँ पे दिखाया जाता है, यहाँ पे शानसोंग ना उसके लिए एक पिंजरा लेके आया था, लेकिन वो जब आके देखता है तो यहाँ पे वो बनी था ही नहीं। वो यहाँ पे उसे इधर उधर ढूंढने लगता है लेकिन उसे ना वो नहीं मिल रहा था। लेकिन हमें जब यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे रूमैंग ना उसे तो टहलने के लिए लेके आई थी। फिर यहाँ पे ना शानसोंग भी वहाँ आ जाता है, वो उसे यहाँ पे बनी को उठा लेता है और उससे कह रहा था कि तुमने मुझे बताए बगैर इसे बाहर क्यों निकाला। फिर ना वो दोनों ही उसे वापस ले गए थे और वो यहाँ पे उससे कह रहा था कि तुमने इसे बिना बताए यहाँ से बाहर नहीं ले जाऊंगी, अगर किसी को इसे बाहर ले जाना ही होगा तो हम दोनों में से एक दूसरे को वही बात बताना होगा। तो यहाँ वो तो कह रहे थे कि हाँ ठीक है पता है, तुम इतने भी अच्छे नहीं हो क्योंकि तुमने ना लैब में बहुत से फ्रॉग्स को मारा है, पर मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि तुम इसे प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो। कहीं तुम्हारे बैग में वो बनी टॉय था खरगोश वाला, इसीलिए तो इसे प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं ना। तो ये बात सुन के ना वो तो गुस्सा हो गया था और कह रहा था कि मैंने तुमसे ये बात निकालने के लिए मना किया था ना। वही हमें यहाँ पे नेक्स्ट नाइट को
दिखाया जाता है यहाँ पे रोमैंक के भाई ने ना उसे कॉल किया था और कह रहा था कि क्या तुम मुझे फायरवर्क्स दिखा सकते हो, क्योंकि आज ना न्यू ईयर की नाइट है। वो यहाँ पे उससे कह रहे थे कि मैंने और शैनसोंग ने मिलकर ना फायरवर्क बनाने की कोशिश की थी, लेकिन हम ना बार बार मरते मरते बचे, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर तक ना हम कामयाब हो ही जाएंगे। तो यहाँ पे उसका भाई तो कह रहा था कि मुझे ना तुम्हारे दिमाग के ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए मुझसे ना झूठ मत कहो। फिर फोन रखने के बाद जब यहाँ पे रोमैंक को बाहर से आवाज आती है तो वो देखने जाती है, यहाँ पे तो शैनसोंग मौजूद था। वो यहाँ पे उसे अपने साथ चलने के लिए कह रहा था। तो यहाँ पे फिर वो उससे पूछ रहे थे कि तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। वो कह रहा था कि अरे थोड़ा धीर तो रखो, पता चल ही जाएगा कुछ देर में। फिर जब वो लोग यहाँ पे उस जगह पे पहुंच जाते हैं तो उससे कह रहा था कि यहाँ का व्यू ना काफी अच्छा है, इसलिए थोड़ा इंतजार करो। फिर जैसे ही यहाँ पे 12 बजते हैं ना तो यहाँ पे असल में न्यू ईयर का फायरवर्क स्टार्ट होता है। यार रोमैंक तो ये सब देख के ना काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और साथ ही में काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वो यहाँ पे अपने भाई को भी कॉल कर देती है और उसे ना फिर वो फायरवर्क्स दिखा रही थी। तो फिर हमें यहाँ पे ये सब देख के ऐसा लग तो रहा है कि इनकी ना कहानियां बच्चे मोड़ पे आ चुकी है और शायद ना इन दोनों की लव स्टोरी अब स्टार्ट होके ही रहेगी। पर आगे क्या होगा किसे पता। जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।